बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए हैं। तोशाखाना केस का फ़ैसला सेशन जज हुमायूं दिलावर ने उनको 3 साल कैद सुनाई, 1 लाख रुपया जुर्माना, और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। कोट लखपत जेल उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और आज बड़ा दिन है, लेकिन एक बड़ा सैड डे है, इसलिए कि एक सियासी मुकदमा और इमरान खान साहब जिस जज पर बार बार इजहार करते रहे कि वो ये किसी और को दे दें केस, लेकिन वही उन जज साहब को ही केस रिमांड होता रहा। 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट भी गए इमरान खान, लेकिन वहाँ पर भी कोई इस हवाले से उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनको अब भेज दिया गया कोट लखपत जेल, गिरफ़्तार कर लिया गया। ये कानूनी तौर पर जिस वकील से भी बात करें वो कहता है कि ये मुकदमा कानूनी है ही नहीं। सेशन जज साहब दरख्वास्त जो इलेक्शन कमीशन की है उस पर इस तरह फ़ैसला दे ही नहीं सकते, समाअत ही नहीं कर सकते, इसलिए कि जो CRPC जो क्रिमिनल कोड है पाकिस्तान का, उसमें सेक्शन 193 ये कहता है कि एक मैजिस्ट्रेट जो है जब तक वो पूरी तहकीक करके तफ्तीश करके मुकदमा पेश ना करे, सेशन जज सुनने का मजाज ही नहीं है। लेकिन ये केस इस इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर चलाया गया। 2 सरकारी गवाह थे। इमरान खान साहब के ना गवाह पेश हुए, ना उनको पेश होने की इजाज़त दी गई, ना सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इस केस में 2 दफ़ा ये केस रिमांड किया और उसी जज को रिमांड किया जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो बाइस्ड है, और जिस अंदाज़ में जज हुमायूं दिलावर गुफ्तगू करते थे, सख्त ज़बान भी वो इस्तेमाल करते थे। फिर उनका अपना एक फ़ेसबुक अकाउंट जो उन्होंने तस्लीम किया कि ये उनका फ़ेसबुक अकाउंट है, और उन्होंने ये कहा कि ये अकाउंट तो मेरा है लेकिन ये पोस्टें मेरी नहीं है, जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ही तौहीन आमेज़ चीज़ें लिखी गई थी, शाया की गई थी। तो उसमें FIA ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी फटाफट 3 दिनों में कि जनाब बिल्कुल हमने तहकीक कर लिया है और ये तो किसी और लोगों ने पोस्टें की थी और अब हम उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ये सब कुछ चलता रहा। और जो जज साहब थे वो बिल्कुल, उन्होंने जो न्याज़ी साहब जो साबिक़ एडवोकेट जनरल भी हैं इस्लामाबाद के, और इमरान खान साहब के वकील भी, उनके साथ भी हार्ट एक्सचेंज हुई। ख्वाजा हारिस साहब के बारे में भी बड़ी ज़बान इस तरह की इस्तेमाल हुई। तो जो भी जज साहब का कंडक्ट था उसने इस केस को बिल्कुल नज़र आ रहा था कि ये इमरान खान साहब को सज़ा होगी, और उन्होंने लिख के रखी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सज़ा सुनानी है। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, मैं बहुत सारे सुन रहा था लोगों को कि ये पाकिस्तान में जो सज़ाओं का सिलसिला है, अगर आप देखें वज़ीर आज़म इमरान खान जो रहे हैं इस मुल्क के, उनको सज़ा हुई। नवाज़ शरीफ भी वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको भी सज़ा हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म रही, उनको भी सज़ा हुई। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको तो फांसी दे दी गई। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, उनको भी सज़ा हुई। तो जो भी सज़ाएँ मिली हैं पाकिस्तान में, वज़राए आज़मों को मिली हैं। और बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ़ करप्ट प्रैक्टिसेस में रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी आइन इजाज़त नहीं देता, तो उनको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। लाहौर में इस वक्त एक बड़ा ज़मान पार्क के तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील हैं और इतराफ़ी रास्ते भी बंद हैं, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और उनको इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और कोट लखपत जेल में उनको रखा जाएगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उनको फिर इसको अडियाला जेल शिफ्ट किया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। बड़ा अजीब सा फ़ैसला दिया था ख्वाजा आमिर फ़ारूक ने, और मैं तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता, लेकिन तारीख़ लिखेगी कि जिस तरीके से अदालत का जो कंडक्ट था, जजेस का जो कंडक्ट था,
वो बड़ा हुमायूं दिलावर साहब हों या ख्वाजा आमिर साहब हों, वो तारीख़ ही उसका फ़ैसला करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो बेंच था, उन्होंने भी कोई रिलीफ नहीं दिया कानून पढ़ के कि ये कानून है, हम उसमें मदाखलत नहीं कर सकते, हम उस चीज़ में मदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये एक चीज़ सोचता था कि जब एक जज के पास, एक कोर्ट के पास इख्तियार है और उसका मकसद भी आइनी कोर्ट का बनाने का ये है कि अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो तो वो उसको रोके, तो लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस ज़्यादती को होने दिया गया और बिल्कुल कोई किसी ने मदद नहीं की। ऐसा लगता था कि सारी जो ताकतें हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। पीडीएम तो सबके सामने ही है कि इमरान खान साहब को सज़ा दी जाए, और ये कहा गया कि जी उन्होंने झूठी इतलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई, करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हुए और उनको सज़ा सुनाई जाती है 3 साल और 1 लाख रुपए जुर्माना, और अगर जुर्माना वो नहीं अदा करेंगे तो 6 महीने मज़ीद रहेंगे और 5 साल के लिए नाअहल। तो अब जो दूसरी बात है जो मरियम कहती थी हमेशा कि हमें चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड, तो इमरान खान साहब को अब सियासत से निकालने के लिए नाअहल करार दे दिया गया 5 साल के लिए। अदालत ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, उन्होंने रिमांड करके भेजी, उसी जज को भेजी जिस पर एतराज़ था, और कोई जो है वो जो उनके जो एतराज़ थे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन से पहले वो सुने भी नहीं गए। तो सुप्रीम कोर्ट भी वही किया जो नीचे हो रहा था। तो अब रिलीफ अदालतों से मुझे नहीं पता मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर कानून की बात हो तो ये फैसला ही नहीं होना चाहिए था और रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें लगता नहीं है कि रिलीफ मिलेगा। तो बस इमरान, ऐसा लग रहा है कि जैसे बस एक सारा जो क्राइसिस है उसकी वजह इमरान खान ही है, तो उनको सियासत से निकाला गया। अब पीटीआई अगले मरहले में वो जो बल्ले का निशान है उसको लेने की कोशिश की जाएगी कि जनाब इलेक्शन नहीं हुए, एक्सेस जो है वो रोकी जाएगी। बहुत सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ज़मानत जल्द हो जाएगी इमरान खान साहब की। मैं कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन जिस अंदाज़ में यानी इतने एक नेकेडली, एक इतना ओपनली ये इसकी समाअत हुई और उसमें अनॉमलीज़ थी, लेकिन किसी ने कोई इसमें नोटिस नहीं लिया और बिल्कुल इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई, और जो मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। तो ये जो कुछ भी किया गया है ये हिस्ट्री विल जज के क्या है, लेकिन अभी अदालतों से मुझे रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और उनको नाअहल करार दिया गया। सियासत से निकालने के लिए जो नवाज शरीफ साहब की जो डिमांड थी वो पूरी की गई है, और बहरहाल दिस इज़ व्हाट इज़ द सिचुएशन। और जैसे ही कोई नई ताज़ा तरीन आएगी हम आपको आगाह करेंगे। अल्लाह ने के बाद।